Hello friends, good morning. Welcome to our channel The Lie School. Today we are going to start to solve the previous year paper. Actually, we have received a lot of comments regarding previous year paper. After solve the paper, we can guess easily which types of question come in examination. After that, we will make video on grammar parts such as part of speech, active passive, direct indirect, error in sentences, and some most important Latin maxim word. So let's start without wasting time. Question number 1. What is official language of Union of India? Question number 1. What is the official language of Union of India? Option A Urdu, B Gujarati, C हिंदी, D all the above. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी. इसका ऑप्शन सी. Question number 2. In which part of the constitution provision has been made regarding official language? किस पार्ट्स में ऐसा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसमें लीगल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? पार्ट 17. तो इसमें ऑप्शन ए है पार्ट 17. तो ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर 3. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑफिशियल लैंग्वेज? कौन सा आर्टिकल है जो ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोवाइड कराता है? तो है आपका ये आर्टिकल 343 343. ऑप्शन बी इज राइट. 344 का है कमेटी का है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट, आर्टिकल 343. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट कंटेंट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 8th शेड्यूल जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंटेंट है? लिस्ट ऑफ लैंग्वेज. ऑप्शन सी इज राइट. थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 100 है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. जहां पे हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन 8th शेड्यूल? 8th शेड्यूल में जो करंट में है वो 42 है, एक्सेप्ट इंग्लिश. इंग्लिश उसमें नहीं है. तो जो लीगल लैंग्वेज है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हाउ कितनी है? 22. जो भी 8th शेड्यूल में है 22 है. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूड इन 8th शेड्यूल? ऐसा 8वें शेड्यूल में क्या है? इंग्लिश में नहीं है, बाकी है. तो ऑप्शन बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 7. वाइट एब इनिशियो मीन्स? इट्स ए लैटिन वर्ड. वाइट मीन जो मतलब वैलिड ना हो. वाइट एब इनिशियो मीन फ्रॉम बिगिनिंग. तो इसका जो ऑप्शन ए है लीगली इनवैलिड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. लीगली इनवैलिड आफ्टरवर्ड. लॉफुल वाइट ऑफ द डिजायर ऑफ अदर. तो इसका ऑप्शन ए इज राइट. ऑप्शन ए इज राइट. लैटिन वर्जन बहुत इजी होता है, थोड़ा सा भी पकड़ लो तो आप टिक कर सकते हो. इसमें देखो वाइट मीन होता है यानी कि इनवैलिड होना. एब इनिशियो जो इनिशियो मीन यानी कि इनिशियल से. तो ऑप्शन इज राइट, लीगली इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश इज आवर नेशनल लैंग्वेज. हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर, क्लियर नहीं आ रहा इसमें, नेशनल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन यूनियन एंड स्टेट एंड डी इज नन ऑफ द एबव. मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश. इंग्लिश क्या है? कोर्ट की लैंग्वेज है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें इंग्लिश है, और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है. बाकी भी आपको जो सही लगे एक बार कमेंट कीजिएगा. ऑप्शन विच ऑप्शन इज राइट? हिंदी इज आवर लैंग्वेज, इसमें ए लगेगा भैया. बाकी जो आप खुद एक बार ट्राई कर लेना. मेरे हिसाब से इसमें ए इज राइट होगा. उससे इंग्लिश भी हमारी एक लीगल लैंग्वेज मतलब उसमें ऑथराइज नहीं है, बाकी है. तो ऑप्शन ए इज राइट होगा. क्वेश्चन नंबर 9. लैंग्वेज ऑफ कोड इन इंडिया इज इंग्लिश. लैंग्वेज ऑफ कोड क्या? इंग्लिश है. डिफरेंट स्टेट है, तो लैंग्वेज ऑफ कोड इन इंडिया इज इंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 9. 10.
चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, डबल फ्रॉम लगा हुआ है, द फॉलोइंग ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ही गॉट, ही वॉज इल, उसने पाया जबकि वो बीमार था। इसमें until, because, although, if। he got until he was ill नहीं, he got because he was ill, he got although he was ill, he got if he was ill। आंसर डी इज राइट। इफ आएगा इसमें, जो कंजक्शन है दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है तो इफ आएगा। ही गॉट, उसने पाया यदि वह बीमार था, उसको मिला यदि वो बीमार था फिर भी, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, इन द सेंटेंस ही फिनिश द जॉब एट वन गो, उसने एक ही बार में जॉब कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया। तो उसका क्या, द वर्ड गो इज, अच्छा, इन द सेंटेंस ही फिनिश द जॉब एट वन गो, द वर्ड गो इज, गो मीन, अच्छा गो क्या इसमें वर्ब है, वर्ब ही फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब हो गया, द जॉब प्रोनाउन हो गया, एट वन, एट वन, अच्छा एट वन। गो यहाँ पे स्ट्रेस ऑफ द टाइम है तो यहाँ पे नाउन होगा, ऑप्शन बी इज राइट। वर्ब नहीं है, गो जैसे वर्ब है बट जहां पे यूज हुआ है एट वन गो, गो मीन स्टेट ऑफ द टाइम, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, हमारा नाउन प्रोनाउन, ये नाउन को, तो ये नाउन होगा। उसने कार्य समाप्त किया एक बार में ही, तो ये नाउन होगा भैया, इसमें नाउन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, चेंज द सेंटेंस आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन, ही एक्सप्लेन दैट आई ईट मीट, ही एक्सप्लेन टू ईट मीट, ही नेवर, he explained that he never ate meat, he, अच्छा he explained right that, कमेंट हटा के डेट लग जाएगा, और आई को कन्वर्ट होगा किसके हिसाब से, ही, तो ही नेवर, ईट का एट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। थोड़ा बहुत चेंज करना है, ईट का एट हो जाएगा तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, व्हाट एवर इज राइट, व्हाट एवर इज राइट, व्हाट एवर इज राइट, अच्छा ए बी सी, व्हाट एवर इज राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। John looked at the Taj and said, "How magnificent!" John looked at the Taj, ठीक ऑप्शन है, John looked at the Taj and told that how magnificent it is, ये नहीं होगा। John looked at the Taj and explained with surprise that it was very magnificent. John looked at the Taj and asked about how many, none of the way, B is right। कैसे होगा बताता हूँ। जॉन लुक्ड, ठीक, एट द ताज, एंड आ गया, हाउ मैग्निफिसेंट यानी एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेन द सरप्राइज, हाउ मैग्निफिसेंट, कितना वो मैग्निफिसेंट है, तो हाउ यानी कि इसमें सरप्राइज है, इट वॉज वेरी मैग्निफिसेंट, तो बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, एवरीवन लव्स हिम, he is loved by all, everyone loves him, तो him का ही हो जाएगा, और ये प्रेजेंट टेंस है तो यस या यस लगा है तो इज लग जाएगा, ही के साथ इज आ जाएगा, लव को से थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाई ऑल, ही इज लव्ड बाय एवरीवन का ऑल हो जाएगा, तो ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। पैसिव वॉइस एक बार चेक कर लेता हूं भाई, 15, इसमें नो, इसमें ऑप्शन डी दे रहा है पर ए भी राइट होना चाहिए, एवरीवन बाय ऑल नहीं, एवरीवन लव्स हिम, ही इज लव्ड बाय एवरीवन, हाँ ठीक, डी इज राइट।
ऑप्शन डी इज राइट। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बोथ ही इज वेल एज both he as well as son were present. Both he said, a option is both he and his son was present. वर्क was, ये करेक्ट करना सेंटेंस। अच्छा, both of them he had, बीबी ने चाहिए both he and his son was present। सी, both he and his son has present। सी, सी is right। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सेंटेंस इंटरेस्टिंग। इसमें अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच का एक हमें इंटरेस्टिंग क्या है? द बुक इज इंटरेस्टिंग, ए लग्जरी एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन कर रहा है नाउन प्रोनाउन को, एडजेक्टिव। ऑप्शन बी इज राइट। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो है डेफिनेशन है, ये एक्सप्लेन करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो द बुक इज इंटरेस्टिंग, बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? द बुक को। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पेन इज मच देन दैट, द पेन इज मच चीपर देन दैट, चीपर। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। द बॉयज रन अराउंड द ट्री। ये अराउंड क्या है हमारा? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन। अराउंड द ट्री इट्स मीन डायरेक्शन, तो भैया प्रीपोजिशन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। ये प्रीपोजिशन, अराउंड क्या है? डायरेक्शन बता रहा है किसका? बॉय ट्री के आसपास घूम रहा है, तो ये डायरेक्शन प्रीपोजिशन डेफिनेशन भी होती है, ये डायरेक्शन जो हो प्रीपोजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्पॉट एरर इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि प्रीपोजिशन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्पॉट एरर इन फॉलोइंग सेंटेंसेस इज हार्डली ऑन फ्रीडम, शुड नॉट बी लॉस्ट सो सून। इसमें एरर कहाँ है? द हार्डली, दिस हार्डली ओन फ्रीडम, दिस हार्डली ओन फ्रीडम, एरर यही है, पहला ही सेंटेंस एरर है। द दिस हार्ड ओन फ्रीडम आना चाहिए, हार्डली नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस में बनाना है। द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी दैट इट वुड इफेक्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, दे रिफ्यूज्ड आर of these rates saying as to dissolve the venue। सब्जेक्ट हमारा Q, यानी Q और S, they refuse to divulge the venue। divulge मीन होता है प्रकट करना, तो Q और S ये मिल गया, तो QS कौन सा है इसमें? QS, ठीक है। तो दे पहले क्यों आ जाएगा? दे रिफ्यूज्ड, एस आ जाएगा, दे रिफ्यूज टू डिवोल्व द वेन्यू, आर ऑफ दीज रेट्स सेइंग दैट, सी इज राइट। सी का सीक्वेंस सही है। क्वेश्चन नंबर 22, पी माई ब्रदर क्यू टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग, आर इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो। इसका सीक्वेंस हो जाएगा माई ब्रदर इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो टू अटेंड हिज वेडिंग। हाँ, तो PRSQ, इसमें PRSQ, डी, आंसर डी इज राइट। क्या हो जाएगा सेंटेंस? माई ब्रदर इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो, किस लिए क्या आ गया? टू अटेंड हिज फ्रेंड वेडिंग। ये पूरा प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा। टू गिव डेफिनेशन, पी ऑप्शन है टू गिव डेफिनेशन, क्यू है इफ आई वर, और आई वुड बिगिन एस लाइक दिस। टू गिव डेफिनेशन, इफ आई वर, इसका सीक्वेंस बनेगा सब्जेक्ट
इफ आई वर, हाँ ठीक, इफ आई वर टू गिव ए डिफिनेशन, इफ आई वर, क्यू पी, आई वुड बिगिन लाइक दिस। तो इसमें पहले आ जाएगा हमारा क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस, हाँ ए। क्वेश्चन नंबर 24, द पुलिस एक्यूज्ड हिम फॉर थेफ्ट। अंडरलाइन फार क्या है? द पुलिस एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट होगा, ऑफ है, हाँ ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, हार्डली हैड वी गॉट इनटू द फॉरेस्ट व्हेन इट began to rain. Hardly we got, we had hardly got, we had got hurt. हम बहुत मुश्किल से ही जंगल में घुस पाए थे जब वर्षा स्टार्ट हो गई, यानी कि हाँ हार्डली वी, इसमें हार्डली वी, हार्डली हैड वी गॉट, हार्डली वी हैड गॉट होगा, हार्डली वी हैड गॉट, हार्डली हो जाएगा ऑप्शन 25। Hardly had we got into the forest when it began to rain. Hardly we got, hardly had we got, नहीं इसमें कोई सही सेंटेंस लग रहा है, इसमें hardly we got बी सी डी, नहीं इसमें डी होगा, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्वेश्चन जो हो, क्वेश्चन हार्डली वी गॉट है वो सही है, सीक्वेंस में सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट कोई नहीं होगा। लंडन इज ऑन द रिवर ऑफ थेम्स। अच्छा, इसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। लंदन हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, रिवर भी हमारा प्रॉपर नाउन है, ऑफ थेम्स हमारा कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन किसमें है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सी। क्वेश्चन नंबर 27, नथिंग लॉट्स फॉर एवर। नथिंग लॉट्स फॉर एवर, कोई चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है, तो ये हमारा प्रोनाउन रिफ्लेक्टिव, इनडिफाइंड, रिलेटिव प्रोनाउन, नन ऑफ द अबव। कोई चीज हमेशा के लिए नहीं रहती तो इनडिफाइंड है, ऑप्शन प्रोनाउन हमारा बी इज राइट। इंडिकेट द वर्ब इन ए सेंटेंस, मिस्टर इमरान केम टू कराची एंड विजिटेड द क्वाड ए आजम टॉम। इसमें इंडिकेट द वर्ब, वर्ब क्या है? मिस्टर इमरान केम, एक हमारा केम वर्ब हो गया, और कराची एंड विजिटेड, विजिटेड दो, कम, केम एंड विजिटेड दोनों हमारा वर्ब है, तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29, एन एडजेक्टिव इन ए वर्ड दैट मॉडिफाई। एन एडजेक्टिव क्या है? अच्छा, डिफिनेशन, ए वर्ड, तो ए नाउन और नाउन फ्रेज और डिस्क्राइब द रिफिन, प्रोनाउन नहीं, नाउन प्रोनाउन डिस्क्राइब ए वर्ड, ए ऑप्शन राइट। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होता है? ये डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को, नाउन या प्रोनाउन को। इसमें नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए, वो भी सही होता। इसमें प्रोनाउन इसमें ए इज राइट होगा, जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो 29 का ए इज राइट। 30 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। माई प्लेन स्टॉप दुबई एंड हनोई एंड अराइव्ड बैंकॉक 2 hours लेट। माई प्लेन स्टॉप एट दुबई, इन बैंकॉक, एट इन कहीं है, हाँ बी है। जैसे हम कहते हैं कि आई लिव इन, आई लिव एट कल्याणपुर इन कानपुर, तो ऐसे ये भी सेंटेंस है, आई पहले एट आएगा फिर इन आता है, तो एट इन होगा, क्या हो जाएगा सेंटेंस? माई प्लेन स्टॉप्ड एट दुबई और अराइव्ड इन बैंकॉक, तो एट इन, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31, फिल आई लिव द 7th floor 20 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इन लंदन। इन लंदन तो लास्ट में इन पक्का हो गया। आई लिव ऑन 7th, आई लिव ऑन 7th floor
ए राइट हो जाएगा। आई लिव ऑन 7th फ्लोर एट 21 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इन लंदन। तो इसमें लास्ट में इन दो ही देखो, दो ऑप्शन ये रॉन्ग हो गए, ये भी रॉन्ग है। इन लास्ट में दो ऑप्शन, तो इसमें एट पहले आएगा नहीं, ऑन आएगा। तो ये ऑप्शन ए जो अप्रोप्रिएट है, ए इज राइट हो जाएगा। यू हैव गॉट ए चांस यू माइट एज वेल फुल यूज ऑफ इट। आपको चांस मिला है तो उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए। तो इसमें हो जाएगा एज सुन एज यू हैव गॉट ए चांस, नहीं सेंटेंस सेट नहीं बैठ रहा है। नाउ दैट यू हैव गॉट ए चांस यू माइट एज वेल मेक फुल यूज ऑफ इट ऑल्दो यद्यपि आफ्टर। जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसमें बी होना चाहिए, बी है। जब आपको मौका मिला है तो इसको फुल यूटिलाइज कीजिए, यानी फुल अप कीजिए। तो इसमें नाउ डेट ही होगा, अब आपको मौका मिला, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, शी हैज नॉट स्पोकन टू अस, फिल इन द ब्लैंक, वी हैड द आर्गुमेंट। वो मुझसे तब से नहीं बोल रही जब से आर्गुमेंट हुआ है। तो इसमें जब से यानी कि सिंस, वाइल लगेगा तो आईएनजी लग जाएगा, तो आईएनजी इसमें नहीं है, तो सिंस इज राइट, ऑप्शन इज राइट। वो तब से वह हम मुझसे कब से नहीं बोले, जब से आर्गुमेंट हुआ है, तो सिंस लगेगा इसमें। यू रिफ्यूज टू पे द रैंसम द किडनैपर्स माइट हर्ट द चाइल्ड। यू रिफ्यूज टू, यदि आपने रैंसम देने से मना किया तो माइट हर्ट द चाइल्ड, किडनैपर है वो बच्चे को हर्ट कर सकते हैं। तो इसमें और एल्स नहीं आएगा, लेट्स नहीं आएगा, अनलेस नहीं आएगा, तो ऑप्शन बचा बी। इफ यू रिफ्यूज टू पे द रैंसम द किडनैपर्स माइट हर्ट द चाइल्ड। क्वेश्चन 35, जेरमी एक्सीडेंटली कट हरसेल्फ when cutting the vegetables, she was distressed. ऑप्शन डी एज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 36, द लोकल टीम स्कोर्ड देयर 3 goals द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच इन द फर्स्ट, सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा गया, ठीक है। देन क्या है, किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मीन हो जाएगा द नेक्स्ट लास्ट नाइट, अर्लियर नाइट हो सकता नहीं, प्रीवियस नाइट का रियल होगा, ठीक है। किरण आस्क्ड मी वेदर आई सा द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। लास्ट नाइट का अर्लियर नाइट हो सकता है, हाँ अर्लियर। तो पहले तो हमारा ऑप्शन सी और डी रॉन्ग है, बचे दो ऑप्शन इसमें। किरण आस्क्ड मी, डिड यू, तो डिड वेदर लग गया। यू किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से, तो आई हो जाएगा। ये फिर हमारा पास्ट सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट हैड लग जाएगा, ठीक है। सी का सीन द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन रियल नाइट, ऑप्शन बी इज राइट। ये दूसरा हमारा है, डेविड सेड टू अन्ना मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। टुमारो का नेक्स्ट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, तो ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। David told Anna that Mona would leave for the native place. C. David told Anna that Mona would be leaving. David told Anna that Mona leave will है, तो पहली बात तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। David told Anna that Mona would be leaving for her native place tomorrow, अब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बचा डी। डी क्या है,
David told Anna that Mona would leave for her native place the next day. Will Cout leave? Told Anna. तो डी इसमें जो appropriate आंसर होगा डी. बहुत ज्यादा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट. I said to him, why are you working so hard? ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम व्हाई ही, यू का किसके ही में तो ही आ जाएगा. वाज वर्किंग सो हार्ड, ए भी सही है हमारा. आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज द वर्किंग सो हार्ड. वर्किंग, आई आस्क्ड हिम व्हाई हैड बीन, नहीं आर है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना. ठीक है, तो आई आस्क्ड हिम व्हाई, यू का ही, आर का वाज, वर्किंग सो हार्ड. ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर 40. He said to her, what a cold day. What a cold day. What a very cold day. He told her that it was a cold day. He claimed that it was a cold day. He claimed that is a very cold day. D. इसका D appropriate होगा. क्वेश्चन नंबर 41. बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट 40 नंबर है. The tailor said to him, will you have suit ready by tomorrow evening? Tomorrow evening, will you have the suit? The tailor asked him that, you का he, will have, तो हमारा will have been होना चाहिए. तो will have the suit ready the next evening. The tailor asked him that he would have suit ready by the next evening. The tailor asked him if he would have the suit ready by next evening. The tailor asked him if he will like to the suit ready by the next evening. 41. The tailor asked him will have if he would see. डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे. इस नेक्स्ट वीडियो ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होगा. क्वेश्चन नंबर 42. इन द क्वेश्चन बिलो ए सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया. Whom does he look for? Whom does he look for? He का तो by him हो जाएगा एक्टिव पैसिव वॉइस में. तो who is looked for by him? He is looked after. A wrong है. B who is looked after for him नहीं है, तो इसमें he का by him हो जाएगा. तो ऑप्शन सी राइट. 43. इसमें एक्टिव पैसिव पूछा गया है. तो एक्टिव पैसिव क्या? द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर वेटिंग. द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ, तो हमारा स्टाफ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा. द स्टाफ मेंबर वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल. बाय द प्रिंसिपल केप्ट है, तो ये पास्ट सेंटेंस हो जाएगा. तो इसमें ठीक है मेंबर वर. 43. द स्टाफ मेंबर वर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल, ये नहीं सही है. बाय द प्रिंसिपल, इसमें बी बिल्कुल रॉन्ग है. सी भी रॉन्ग है. द स्टाफ मेंबर वर बीइंग केप्ट. वर बीइंग तब लगता है जिसमें आई एम इज आर शब्द है, तब बीइंग लगता है और मॉडल्स दिए हों. तो इसमें सेकेंड फॉर्म है केप्ट का, तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा. कीप केप्ट होता है. तो ए इज राइट. क्वेश्चन 44. इन द क्वेश्चन बिलो सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एक्टिव पैसिव. ठीक है, तो एक्टिव पैसिव हमारा क्या है? ही हैव यू परमिशन टू इंटर. he gave you permission to enter. By whom were you permission to enter? By whom given you permission to enter? By whom you were given permission to enter? By whom was you given permission to enter? 44 का डी. इसमें डी इज राइट नहीं. डी बाय हुम ये रॉन्ग है. बाय हुम यू वर गिवन टू परमिशन एंटर, बी भी नहीं सही है. बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, ए इज राइट.
क्वेश्चन नंबर 45, इसमें भी एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव क्या है? लुक एट द पोल रिजल्ट, डू दे इंस्पायर होप। लुक एट द यानी कि पहला हमारा लुक से स्टार्ट यानी कि वर्ब से, तो इसमें लेट लग जाएगा। कैसे? डू इट, लेट इट बी डन। तो ऐसी भी सेंटेंस है, लुक एट द पोल रिजल्ट, लेट द पोल रिजल्ट, लुक एट द let the poll result, he looked is hope inspired by him them, दे का बाई देम लग जाएगा, ठीक है। let the poll result, he looked at is hope inspired by them, बी इज राइट। क्यों? क्योंकि लेट लग जाएगा, क्योंकि वर्ब से स्टार्ट है और देख बाई देम। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी हमारा एक्टिव पैसिव है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव काफी अच्छी कमांड होना चाहिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है, इजी नहीं है, ठीक ठाक है। तो हमारा इसमें एक्टिव पैसिव क्या है? द फर्स्ट सन ड्राइड सो गार्बेज फॉर 1 of 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। इसमें एक्टिव पैसिव बनाना, दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज, तो द गार्बेज तुम्हारा सब्जेक्ट बन जाएगा। सन ड्राइड यानी कि ड्राइड, ठीक है। तो गार्बेज फॉर 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल, तो द गार्बेज वॉज फर्स्ट सन ड्राइड फॉर 1 of 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। द गार्बेज ड्राइड, अच्छा सेकेंड फॉर्म ड्राइड तो वाज हो जाएगा। द फर्स्ट सन ड्राइड फॉर 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। इसमें चारों में से ए इज अप्रोप्रिएट है, यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का भी एक्टिव पैसिव है। तो हमारा एक्टिव क्या है? द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन। द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल विदाउट एनीवन सीइंग हिम, नहीं, विदाउट बीइंग सीन द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल, बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 48 एक्टिव पैसिव, ही वाज congratulated by the teacher on his brilliant success in the recent examination। तो he was congratulated, अच्छा बाय द टीचर, तो इसमें बाय हिज टीचर, तो क्या हो जाएगा? हिज टीचर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वाज है तो इसमें बीइंग लग जाना चाहिए। द टीचर congratulated him, the teacher congratulated him on his success, the teacher congratulated him for his success in the examination, the teacher congratulated him on the brilliant success in the tuition। इसमें चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। जिस एक्टिव में इज, एम, आर, वाज, वर और जितनी भी मॉडल है, जैसे विल, सेल, वुड, मे, माइट, ये जहां पे होगा तो कन्वर्ट करने के बाद इसके बाद बीइंग लग जाता है। तो इस कोई भी ऑप्शन में बीइंग है ही नहीं, मगर जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो मैं बता सकता हूं इसमें चारों में से। his teacher congratulated his का him on the brilliant success in the, इसमें चारों में से ये कुछ अप्रोप्रिएट है, पर ये चारों मतलब ये सही नहीं है, पता नहीं कैसे भाई क्वेश्चन दे दिया गया है। ये आप चारों में से कोई नहीं से, पर जो भी अप्रोप्रिएट लगेगा तो डी में ही उचित है, अप्रोप्रिएट है ये। Question number 49. In the question below, the sentences have been given in active passive from the beginning, ठीक है। आंसर, before festival the shop are thronged with men, women and children making various purchase। अच्छा जी, तो इसमें men, women and children ये हमारे क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। इसमें पहला तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। द शॉप आर थ्रोन बाय द पीपल मेकिंग परचेज, ये भी गलत है, तो ए बी तो बिल्कुल रॉन्ग है। सी क्या है? मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन मेक परचेज ड्यूरिंग फेस्टिवल, ये भी गलत है। मेन एंड परचेज, डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50 इन द क्वेश्चन, इसमें भी एक्टिव पैसिव है, तो हमारा एक्टिव कहाँ है? द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। आई वाज, ट्रैफिक केप्ट यानी वाज लग जाएगा। ऑप्शन ए है, आई वाज केप्ट अवेक बाई the noise of traffic, the noise kept me awake by the noise, the noise by the noise, I remained make, I kept myself, B is right।
क्वेश्चन नंबर 51, इसमें भी एक्टिव पैसिव, नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव का ही और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बनाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट आई मीन, व्हाट आई मीन इज अंडरस्टैंड बाय यू, व्हाट आई, हाँ पहले से ही है, इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू, fill in the blanks according to the correct answer. I am sorry the house is not available any longer. मुझे दुख है कि अब घर अवेलेबल नहीं है। क्यों? It to timber tycoon. अच्छा भाई, was being sold, will have sold, has been sold. हमने वो घर बेच दिया था टिम्बर टाइकून को, इसलिए मुझे खेद है कि अब घर अवेलेबल नहीं है। तो आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 53, फिल द ब्लैंक क्या है? व्हाई यू ब्रेक माई प्रॉमिस, व्हाई डिड यू ब्रेक प्रॉमिस, व्हाई डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस। 53। क्वेश्चन नंबर 54, फिल इन द ब्लैंक। चार्ल्स हिज फादर इज इन शॉप, चार्ल्स इज हेल्पिंग हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल स्टार्ट, अंटिल स्कूल स्टार्ट, पहले ही ऑप्शन है इसमें सही है। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट। डू यू नो आई आस्क्ड बाय देम टू ऑनेस्ट, आई के साथ एम आता पहले ही आ जाएगा, ये मतलब आंसर इसका ए इज राइट। डू यू नो आई एम आस्क्ड बाय देम, तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 56 है, माई फादर न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग अप, माई फादर यूज टू रीड न्यूज़पेपर, इसमें यूज है कहीं, यूज टू रीड मतलब हैबिचुअल है। माई फादर उठने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, माई फादर सिंगुलर है तो रीड्स हो जाएगा इसमें। वैसे आंसर इसका ये होना चाहिए, माई फादर यूज टू रीड न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग अप, उनकी एक हैबिट हो चुकी है कि उठने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जहाँ पे हैबिट हो जाती है वहाँ पे यूज टू लगाते हैं, इसमें यूज टू कहीं है नहीं, तो फादर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए रीड्स, रीड में एस लग जाएगा, तो रीड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है इसमें? द क्लर्क द मनी फ्रॉम बैंक बाय 1 o'clock, इसमें बाय 1 o'clock क्या है, तो हमारा हो जाएगा द क्लर्क नहीं लगाता है, हैज विथड्रॉन नहीं, विल हैव विथड्रॉन, बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 58, 30-40 मिनट के आसपास क्वेश्चन बन चुका है, तो जल्दी में कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए इसको। One must consider about any matter before deciding it. Option is right. A is right. Question number 55. C for effective follow-up for agenda called. Option A is right. When the bell rings, the class run out the door. Verb adverb adjective. इसमें हमारा adjective होगा नहीं, adverb होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। When the bell rings, when the bell rings the class run out the door, जैसे वो बेल बजती है तो क्लास बाहर, दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं जितने बच्चे हैं, तो इसमें when the bell rings वर्ब होगा, इसमें रिंग्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, व्हेन द बिल तो वर्ब होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 61, ओ डियर आई फॉरगेट माई होमवर्क अगेन, ओ डियर इसमें वो है तो डियर इंटरजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 62, जैकी केयरफुली वॉक अक्रॉस बाय कीपिंग, इसमें 62 का हो जाएगा वॉक केयरफुली, तो इसमें किस पे, जैकी केयरफुली वॉक अक्रॉस द एडवर्ब। 63, द रैगिंग रिवर रोड थ्रू द गार्बेज, इसमें भी हमारा रोड कर रहा है तो वर्ब होगा इसमें 63 का। 63, द रैगिंग रिवर रोड थ्रू द गोर्ज, एडवर्ब होगा। यूज टू टेम्पर एट द राइट टाइम, बी इज राइट। नेसेसिटी, ये लैटिन वर्ड आ गया है,
नेसेसिटी फैसिट लिंटियम क्वाड एलाइस नॉन इट्स, तो नेसेसिटीज होगा तो फैक्टिस मैंने फैक्ट लिथियम क्वाड एलाइस, इसमें दो वर्ड हम पढ़ मतलब सही लग रहे हैं मुझे, नेसेसरी फैक्ट दैट लिथियम लॉफुल एंड नन, यानी कि नन नॉट होना चाहिए सेंटेंस में, नन मीन नॉट, अनलॉफुल, इज राइट। एक्शनेबल पर से for the case of in the meeting of mind to the very act punishable of, actionable कब होता है, punishable हो, proof of damage is required, no required, तो ऑप्शन डी इज राइट। एसेसनियो मेंटियम, एसेसनियो मेंटियम ऑप्शन इज राइट, द मीटिंग ऑफ माइंड। फैक्टोसन सर्वेंडा, फैक्टा संट सर्वेंडा, ट्रीटीज आर लीगली बाइंड, इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, एलिबी मीन होता है द प्लेस एट द अनदर प्लेस, डी। परी पैशु एन अमाउंट एंड परसू ऑन द ओपनिंग ऑफ द कोर्ट, इक्वल फुटिंग 70। परी पैशु एंड अमाउंट नहीं होगा, इन प्रोपोर्शन मिलता जुलता लग रहा है, इन द ओपनिंग ऑफ द कोर्ट ऑन इक्वल फुटिंग, ये इसका मतलब होता है कि हम दोनों को ही सुन के डिसीजन होगा, तो जो अपोजिशन पार्टी है उसको भी बराबर लेवल सुनने का टाइम दिया जाता है, तो परी पैशु। रेस जुडिकाटा, ये तो सबको मालूम होगा, कई बार आया है क्या, अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन बाय द वेरी फर्स्ट ए केस which has already been decided, the things that we are the passing judgment, रेस जुडिकाटा। आप लोग कमेंट कीजिए, काफी मालूम होगा सबको, तो इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से ए केस विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, रेस जुडिकाटा बोलते हैं। मालाफाइड मीन ए बैड फैक्ट, बोनाफाइड गुड फैक्ट, एड एडम मीटिंग ऑफ माइंड, बी इज राइट। एमिकस क्यूरियस मीन होता है फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट, ये बहुत ज़्यादा कई जगह पूछा गया है, एमिकस क्यूरियस फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट। प्रो बोनो पब्लिको पब्लिक गुड, प्रो बोनो पब्लिको पब्लिक गुड के यूज किया जाता है। ऑडियस अल्ट्रम पैटर्न, लिसन टू मी गो टू हेल लिसन टू द अदर साइड, ऑडियो अल्ट्रम पैटर्न, सी। लेटरगेटरी formal laterogatory foreign court, option A is right. Inter Alicia did her inter along with the being among of the inter Alicia, इसका क्या होगा यार, 78 याद नहीं आ रहा है। Alicia did enter among all things among the 78, इंटर एलिशिया। ये भाई आप लोग चेक करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका, पर मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर होना चाहिए वो है एमंग अदर थिंग्स, 99%। persona non grata, by the fact itself persona non vested suit organized principle of equity, persona non grata, person not wanted, persona मीन पर्सन किसमें है, नहीं है, एक इसमें है, तो हमारा बी और नॉन का नेगेटिव हो जाएगा, नॉट या डिड नॉट जो भी है, तो इसमें नन, बी इज राइट। स्पो फैक्टो, बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ, लेजिटिमेटिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन गुड फैक्ट, ऑप्शन 80 का
इट्स फैक्टो, फैक्ट ऐसे जो खुद आप अपने आप को प्रूव करे, बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ, ए इज राइट। Question number 81. Actus non facet return nisi means atria. The law are adopted to those cases which occur more frequently for the perpetual memories for the minor. The act does not make guilty unless these are intent guilty. C is right. Actus non facti return nisi. इसका ये हो जब तक का कोई एक्ट गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक स्टेट ऑफ माइंड गिल्टी ना हो। Non squatter, an intellectual statement, guilty state or mind, none of the non liquidator, inconsistent यानी कि उसको फॉलो ना करना, तो ए इज राइट। नॉन सिक्वेटर में होता है ना फॉलो करना, तो ए इज राइट हो जाएगा इसका आंसर। ये पीडीएफ से पीपीटीज में कन्वर्ट किया, इस वजह से कुछ क्लियर, थोड़ा कम क्लियर आ रहा है। अब राइम फाइट, रीजन फॉर डिसाइडिंग द जजमेंट इन अटमोस्ट गुड फेट। अच्छा एट वॉज, हाँ बी इज राइट हो जाएगा, अटमोस्ट इज गुड फेट, बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 84, कॉर्पस डेलिसिटी, सो द बॉडी, वेयर इज द बॉडी ऑफ क्राइम। किसी भी केस में जब तक बॉडी, यदि कोई मर्डर हुआ हो उसकी बॉडी मिलना बहुत जरूरी है। यदि लैक ऑफ कॉर्पस डिसाइडेड होता है तो केस मतलब जो प्रिंटिफ होता है उसके उसमें आ जाएगा। कहीं हमने एक केस में पढ़ा था, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, कॉर्पस डेलिसिटी द बॉडी ऑफ क्राइम, की बॉडी खुद बता देती है क्राइम कैसे क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, डी मिनिमम लेक्स नॉन क्यूरेट, द लॉ डजंट नोटिस ट्रैफिकिंग मैटर इनकैपेबल, पहला ही सही इसका आंसर इज राइट। Voluntary non-fit injurer, to willing person injury not done, one most the compensation not injury during the incident did nothing, तो 86 का हमारा voluntary not fit injurer, to voluntary non fit injury नहीं हुई है, injury is not done, injury मतलब injuria mean injury is not done, A is right। कुछ शब्द दूसरे में पढ़ के हम मीनिंग मिलती जुलती हो जाती है। डोली इनकेपेबल ऑफ डूइंग हार्म, डोली इनकेपेक्स में इनकेपेबिलिटी नहीं है हार्म करने की, तो इनकेपेबल ये इज राइट हो जाएगा। एक्शन इनकम्बिट ओनस प्रोपेंडी, टू बर्डन ऑफ प्रूफ इज डिफेंडेंट नहीं, प्लेंटिफ पे जो होता है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तो बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 89, एंटेलिसन मोर्टम बिफोर स्वीट थॉट, एंटीलिटम मोर्टम ये भी है, बिफोर स्वीट ब्रॉट, बिफोर कंट्रोवर्सरी इंस्टीट्यूट, स्पोकन बिफोर लॉफुल स्वीट, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी इसके पार्ट हैं। करेक्ट मैक्सिम फॉर द लेट द बायर, अच्छा इसका मैक्सिम क्या, लेट द बायर अवेयर, ये टॉट में आपने पढ़ा होगा कैविएट इम्पुटर, कि खुद उसको अवेयर होना चाहिए कोई भी चीज परचेस करने से पहले। द लॉ मस्ट नॉट बी वायलेट इवन, अच्छा ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि उसका सेंटेंस दिया उसका मैक्सिमम सॉर्ट आउट करना पड़े, ठीक है भाई। द लॉ मस्ट नॉट बी वायलेटेड इवन बाय द किंग, लेक्स नॉन रेस इट्स विटा, वायलेंडा ये पहला ही है, वायलेंडा मीन द किंग से रिलेटेड कुछ होता है। It is the interested of the state that there should be an end to litigation, इसका मैक्सिम क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड रिपब्लिकेट सूट एट बी, इसका मैक्सिम हो जाएगा। Ignorance of law excuse on, rest non protest prepared, ignorance just, B is right, 93 का भी B। The introductory paragraph of the easy essay note, अच्छा
इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ द ऐसे क्या रिकॉर्ड द टॉपिक थेसिस एंड द मेन आइडिया द टॉपिक थेसिस एंड द इसमें आंसर डी राइट होगा कि किसी भी ऐसे के लिए टॉपिक होना जरूरी है, उसका थेसिस है इसमें, उससे चारों में से तो ये ए राइट अप्रोप्रिएट लग रहा है, बट मेरे हिसाब से इसमें चारों होना चाहिए। चलो थे क्वेश्चन नंबर 95 आप लोग भी चेक कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या सही होना चाहिए। ये भी सही लग रहा है और इसके पूरे मतलब ज्यादातर चांसेस इनके ये है 85% ये है ऑल द अबव, ये सब चीज चाहिए होता है ऐसे लिखने के लिए। When writing the main idea paragraph, include the thesis of reminder, include the supporting details with example and specific detail. Make sure the supporting details the clearest shown to paragraph use 95 का भाई इसमें तो राइटिंग पैराग्राफ क्या इंक्लूड द सपोर्टिंग डिटेल्स विद एग्जांपल एंड स्पेसिफिक डिटेल, ठीक है ये है बी। 95 का बी। 96 का द कंक्लूजन ऑफ एन एसे इंक्लूड लास्ट मिनट आइडियाज नॉट थॉट फॉर द फ्यूचर, हैव अ स्टेटमेंट फॉर द थ्रू ऑफ द फ्यूचर, बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 97 एसे आर easier to write because you can put your opinion, harder to write the required freedom, A, B, D is right। 98 an essay is from the story person that the many stanza type of writing that is organized paragraph। ऐसे क्या एक organized paragraph होता है, तो इसका आंसर C is right, C is right। 99 which of the these is not a descriptor of the good essay, which of these is not a characteristic of good essay, brevity, different style, fakeness is not है, तो ये C is right इसका आंसर होगा। which of these is not a type of essay, narrative essay, descriptive essay, argument essay, अच्छा पर्सनल essay, इसका ये D is right होगा। दोस्तों जैसे कि पेपर में सॉर्ट आउट किया, भाई आप लोग भी अपने तरीके से सॉल्व कीजिए। हो सकता है इसमें एक दो आंसर मैं गलत बता दिया हो जो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमने क्या बताया है। ऐसे ये पेपर ऐसा लग रहा है कि इसमें 4-5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एरर सेंटेंसेस और लेटिव मैक्सिम, ये 4-5 टॉपिक है जिसमें कमांड होना चाहिए। पेपर अच्छा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन और लैटिन मैक्सिम, ये 4-5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। बाय बाय।